हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। के पाठक सर के जाने का क्या परिणाम आया। अब अगर आप फर्जी शिक्षक हैं तो आप तो बहुत खुश होंगे, अगर आप फर्जी अभ्यर्थी भी नहीं हैं तो आपको बहुत दुख होगा। जिस फर्जी अभ्यर्थी को पकड़ने का मुहिम उन्होंने TRE-1 के थंब इम्प्रेशन से शुरू किया था वो रोक दिया गया। अब तो थंब इम्प्रेशन ही बंद है। अब थंब इम्प्रेशन क्यों बंद है हम लोग की जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन हम लोग ये चाहेंगे। देखिए, के पाठक सर रहे तो अब शिक्षक नियुक्ति में ये जरूर हुआ कि डोमिसाइल लागू करने से मना कर दिया गया, नहीं तो बिहार सरकार ने पहले डोमिसाइल लाया था। लेकिन उसके बाद जब इतने सारे फर्जी पकड़ाने लगे तो उनको किस तरीके से उनके साथ हुआ है कि उन्होंने छुट्टी पे छुट्टी बढ़ा दी। पहले वो 16 तारीख तक छुट्टी पे थे और अब वो 31 तारीख तक छुट्टी पे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आज नीतीश कुमार के साथ उनकी क्या बातचीत हो रही है। लेकिन पहले मैं आपको सीतामढ़ी का एक बात बता देता हूँ। प्रथम चरण में सीतामढ़ी में 44 शिक्षकों ने स्कूल में योगदान ही नहीं दिया है, 38 ने नियुक्ति पत्र नहीं लिया है और विभाग ने उनके लिए अल्टीमेटम दिया है। लेकिन विभाग क्या उन 44 और 38 शिक्षकों के लिए सप्लीमेंट्री निकालेगी? क्या रिजल्ट? TRE-1 की बात मैं कर रहा हूं और उसको लेके लगातार आंदोलन भी चल रहा है, लेकिन नहीं हुआ। तो 82 शिक्षक को अभी तक सीतामढ़ी की एक बात बता रहा हूं, अंतिम मोहलत दी जा गई है। लेकिन उस मोहलत के बाद क्या होगा? उस मोहलत के बाद तो यह होना चाहिए कि जो भी उस पद के लिए उपयुक्त सप्लीमेंट्री रिजल्ट में योगदान करने वाले थे उनको जॉब दे दिया जाए। लेकिन क्या होगा नहीं पता। यही बात के लिए मैं बोल रहा हूँ। 19 हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अब शिक्षकों की ज्वाइनिंग होने वाली है, स्कूल मिलने वाला है, वो भी रुक गया। थंब वेरिफिकेशन बंद हो गया, 40 को सो कॉज नोटिस हो गया। कल की बात बता रहा हूँ, कल बेगूसराय में एक लेडी टीचर को अरेस्ट कर लिया गया है थंब इम्प्रेशन नहीं मिलने के कारण। तो अब ये भागलपुर की घटना है जहां पे आपको बता रहा हूं अभी तक 40 शिक्षक तो आए ही नहीं। अब वहां पे थंब वेरिफिकेशन 2 फरवरी के बाद करने की बात कही जा रही है और सभी अभ्यर्थियों को प्रखंड के हिसाब से फिर पटना में भी फर्जी वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। फर्जी शिक्षकों को पकड़ने के लिए उपाय किया गया है। अलग अलग प्रखंडों से अगर भागलपुर की बात करें तो 40 शिक्षक थंब वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित नहीं हुए। मतलब आप समझ लीजिए। देखिए, जो आ रहे हैं उनमें से हो सकता है कि किसी के हाथ में मतलब नाखून में मतलब वो थंब में कोई दिक्कत हो या बायोमेट्री नहीं हुआ हो स्कूल में, वो एक अलग बात है। लेकिन जो नहीं आ रहे हैं आप समझ लीजिए कि वो क्या है। तो 40 शिक्षक तो आपको मिल गए। इसका मतलब सॉल्वर गैंग बैठा था BPSC TRE-1 के एग्जाम में डंके की चोट से हम लोग कह सकते हैं। और जो इस पे नोटिस देना चाहते हैं वो नोटिस दे सकते हैं। अब दूसरे चरण के शिक्षकों की स्कूल ज्वाइनिंग 26 जनवरी के बात करने की बात कही जा रही है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा के पाठक सर के आने के बाद। अब उनको आने को लेके क्या है हम आपको वो भी बताएंगे। जो विशिष्ट शिक्षक नियोजित शिक्षकों के लिए जो अच्छी खबर थी कि स्थानांतरण भी उनका होगा, उसमें 3 जिले उनको मांगे जाएंगे। अब यह मुजफ्फरपुर की घटना है। 463 शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन नहीं मिला। 2065 शिक्षक सही भी मिले हैं। जो सही है उनको सलाम है कि चलिए भाई, आप लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया है, आप लोगों ने मेहनत से नौकरी ली। लेकिन 463 शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन नहीं मिल रहा है। अब एक चीज इस पेपर के हिसाब से आप लाइन में पढ़िए। BPSC पहले चरण के नियुक्त शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन कराया जा रहा है। थंब इम्प्रेशन में कई शिक्षक अनोखा तरीका भी अपना रहे हैं। जिन शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन नहीं मिल रहा है वे क्रीम लगाकर फिर आ रहे हैं, तो उनके थंब का मिलान भी हो जा रहा है। अब चलिए आपको मैं एक चीज बता दूं, जब भारत में कोरोना आया था उस समय क्या हुआ था कि बाहर से आए लोग जांच से बचने के लिए, क्वारंटाइन होने से बचने के लिए क्या करते थे कि जब फ्लाइट उनकी दिल्ली बंबई पहुंचने वाली रहती थी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, तो वो लोग पैरासीटामोल खा लेते थे जिनका उनका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता था। अब यहां पे जो लिखा गया है पेपर के हिसाब से उसमें अलग ही संकेत जा रहा है। जांच में लगे कर्मियों ने कहा कि ठंड में थंब में थोड़ी सिकुड़न आ जा रही है। अब चलिए, उसको तो अगर ठंड में सिकुड़न आ जा रही है तो थोड़ा सा उसको रब कर दीजिए तो गर्म भी हो जाता है। लेकिन अनोखे अनोखे कारनामे हैं। बम्पर से नियुक्ति से निजी स्कूलों में शिक्षकों का संकट। अब ये हाल हो गया है
आपको पता है कि बीएड अगर बीए बिहार में देखिएगा तो 25,000 हर साल पूरी करते हैं। नए शिक्षक अधिकतर अब नौकरी को प्राप्त कर गए हैं, बीपीएससी में शिक्षक बन गए हैं, तो भाई वहाँ पे दिक्कत होगा ही। मैं ये बात बता रहा हूँ सिवान में जब पहले दिन की बात हुई थी, सिवान में पहले दिन सत्यापन का जब जांच शुरू हुआ तो बहुत सारे लोगों को ये बात की शंका थी, और ये बात हम आपको भी बता रहे हैं कि हर जिले में ऐसे शिक्षक जरूर मिलेंगे जिनका थंब इंप्रेशन नहीं हुआ रहेगा। अब मैं के पाठक सर से रिलेटेड बातचीत आपको बता रहा हूं। खुद सीएम नीतीश कुमार उनसे बात करेंगे। 31 जनवरी तक छुट्टी पर चले गए हैं के पाठक सर। पहले 16 जनवरी थे, लेकिन 17 तारीख को गृह सचिव आमिर सुबहानी सर ने यह बताया कि उन्होंने छुट्टी के लिए सूचना दी है। अब वो छुट्टी अप्रूव होगी कि नहीं होगी ये अभी तक नहीं है, मतलब अगर वो मान गए तो छुट्टी अप्रूव नहीं होगी और वो काम पे लौट जाएंगे। आज सीएम हाउस जा सकते हैं के पाठक सर। अगर नहीं बात माना गया या नहीं चर्चा हुई, अब क्या बात है वो तो वही लोग जाने, तो नए अधिकारी को जिम्मा देने की चर्चा हो रही है, जिसमें एक है आईएएस अरविंद चौधरी जी और दूसरा है आईएएस संदीप पौंड्रिक जी। संदीप पौंड्रिक फेमस आईएएस हैं, उन्होंने उद्योग विभाग में भी अच्छा काम किया है, लेकिन सबसे बड़ा संकेत इस बात को है कि क्यों थंब वेरिफिकेशन के समय ही ये ऐसा घटनाक्रम आया। क्या इससे थंब इंप्रेशन पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या शिक्षकों के स्कूल जो अलॉटमेंट है, रैंडमाइजेशन है, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या इन लोगों के इन दोनों चीज़ ही यही मुख्य कारण है? तो वो तो अब जगजाहिर होगा थोड़े ही दिनों में, जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा। अगर नए एसीएस आ रहे हैं उनका या के पाठक सर ही रहेंगे तो सामान्य प्रशासन विभाग ये नोटिस जारी करता है। अब मैं आपको बीपीएससी के साइट पे लेके जाता हूँ कि देखते हैं कि बीपीएससी के साइट पे क्या चल रहा है। क्या कुछ सप्लीमेंट्री, देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट 13 के बाद कहे जाने की बात चल रही थी, लेकिन जब तक आप जो आपत्ति है वो होता रहेगा तब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। तो वहाँ पे देख लीजिए बीपीएससी टीचर वाले को लेके कोई भी रिजल्ट, मतलब कोई भी नोटिस आपके साइट पे नहीं है। बाकी आपको हर जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।